अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त फ़ायज़ा चौधरी और अपने नए ब्लॉग फ़ायज़ा चौधरी ब्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपको मेरे पीछे जो लिखा नज़र आ रहा है टेक्सला म्यूज़ियम, इससे पता तो चल गया होगा कि हम लोग जो है म्यूज़ियम में आए हुए हैं। बिल्कुल रोड साइड पे ये म्यूज़ियम है, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक का शोर भी सुनाई दे रहा होगा। हम आपको लेके चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और मैं भी पहली दफ़ा ये म्यूज़ियम देख रही हूँ, वहाँ से देखा हुआ है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो कि यकीनन होंगी, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम है। इससे पहले कि हम आपको अंदर की सैर करवाएं, आपने हमारे चैनल फ़ायज़ा चौधरी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करना है और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर एंड लाइक भी करें। तो आइए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ से हम टिकट लेते हैं, 20 रुपये का एक टिकट है, तो हम दोनों के हो गए 40 रुपये के। तो टिकट लेके चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। टेक्सला का ये जो म्यूज़ियम है ना, ये इसकी जो रविशें बनी हुई हैं वो बहुत खूबसूरत है। मतलब एक ना सुकून का एहसास होता है अगर ट्रैफिक बाहर ना चल रही हो, क्योंकि बिल्कुल रोड के साथ है, इसलिए ट्रैफिक तो काफ़ी होती है, लेकिन बहुत अच्छा बाहर से तो बहुत अच्छा मैनेज्ड है। और हम लोग चाह रहे थे कि इसकी गिफ्ट शॉप पे भी जाएं, लेकिन वो बंद है। ये सामने देखें आप, जो राहदारी बनी हुई है ना, बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रही है और ख़िज़ां का मौसम आ रहा है तो पत्ते झड़ रहे हैं और इन सूखे पत्तों पे चलना जो है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सूखे पत्तों पे चलने से जो आवाज़ पैदा होती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। ख़िज़ां का मौसम है और इस मौसम में हम आए हुए हैं एक तारीखी जगह पे, जो कि अपने अंदर एक मुकम्मल तारीख समोए हुए है, इस इलाके की भी और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जगहों की भी। मेरे ऊपर सूखे पत्ते गिर रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और इन्हीं सूखे पत्तों की मैयत में हम चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के जब अंदर हम एंटर होते हैं तो म्यूज़ियम की जो सही वाली बिल्डिंग है ना, उससे बाहर लॉन्स बनाए हुए हैं और सिटिंग का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। बहुत अच्छे बेंचेस बनाए हुए हैं जहां बैठ के आप गपशप भी लगा सकते हैं, और जो अंदर बगीचे बनाए हुए हैं उधर फैमिलीज़ आई हुई हैं और वो पिकनिक भी मना रही हैं। मुझे जो जगह बहुत अट्रैक्टिव लगी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आपको अब तक पता चल चुका होगा मुझे कैसी जगह अट्रैक्टिव लगती हैं, जो कि पुरसकून जगह हो, जहाँ परिंदों की आवाज़ें आ रही हों, ट्रैफिक का शोर ना हो और बहुत ज़्यादा रश ना हो। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं राहदारी, ये बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप लोगों की फैमिली में कोई भी बंदा फॉरेस्ट में रहा है और आपने फॉरेस्ट की वो जगह देखी हुई है, तो ये भी बिल्कुल वैसी ही जगह है, वैसी ही फैसिनेटिंग और वैसी ही अट्रैक्टिव। तो ख़ज़ां की वजह से नीचे पत्ते गिरे हुए हैं, जो कि बहुत ही खौफनाक सा माहौल दे रहे हैं। खौफनाक नहीं खौफनाक सा। और साइडों पे मेरे बागीचे भी बने हुए हैं, जहाँ पे आप फैमिली के साथ आके पिकनिक भी मना सकते हैं। बिल्डिंग जो है ना म्यूज़ियम की, ये आई थिंक अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है और इसमें ना हर चीज़ बहुत ही, मतलब वो ना वो क्या लें, आर्कियोलॉजिकली जैसे एक रिच चीज़ है ना, ये वैसी ही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ही ध्यान दिया गया है। जैसे ये जो सामने ऑफिस है, इसके सामने दरवाजे के ऊपर ये परनाले दो बने हुए हैं, जहाँ से छत का पानी, जैसे बारिश वगैरह का पानी नीचे आता है,
तो आपको फोकस में कहाँ दिखाते हैं कि ये देखेंगे परनालों की, ऐसे इन्होंने मुजस्मे परनालों के लिए बनाए हुए हैं जो कि हम लोगों के शायद ड्राइंग रूमों में रखे जाते हैं। सच पूछे तो म्यूज़ियम के बाहर वाला एरिया मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बहुत से म्यूज़ियम देखे हुए हैं, लेकिन ये बाहर म्यूज़ियम है जिसके बाहर वाली जगहों पे भी इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इतना ज़्यादा उनकी आराइश की गई है। लेकिन आप लोगों को तो अंदर की जगह दिखानी ही है, तो चलिए चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम के शुरू में ही बुद्धा की तारीख बताई गई है, जैसे कि ये सामने पत्थरों पे कार्व किया गया है बुद्धा की हिस्ट्री को। तो इसमें ये वाला जो तारीख है उसमें बताया गया है कि मलका माया जो बुद्धा की माँ थी, तो ख्वाब में एक एलिफेंट नज़र आया था। उस ज़माने में एलिफेंट का नज़र आना बहुत ही खुशबख्ती की अलामत समझा जाता था, तो ये उसमें इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है। फिर ये चीज़ दिखाई गई है कि बुद्धा जो है उनको पहला गुस्ल दिया जा रहा है, ये नीचे वाले पत्थर के ऊपर जो कि कार्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बुद्धा की शादी दिखाई गई है। बुद्धा का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इसमें वो सारी उनकी अवाइल उम्र की हिस्ट्री बयान की गई है इन पत्थरों पे। उसके बाद हम आते हैं ये नेक्स्ट जो है हिस्टोरिकल पॉइंट की तरफ। इसमें जो है ये पहले वाले जो जगह है उस पर दिखाया गया है सिद्धार्थ की यानी बुद्धा की शादी को, और उनकी बीवी यशोधरा उनके साथ थे। और यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि आपको पता है कि बुद्धा जो थे वो प्रिंस थे, लेकिन उन्होंने फिर तर्क दुनिया कर लिया। ये इसमें तर्क दुनिया को शो किया गया है। और यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला ज्ञान दे रहे हैं। और ये बहुत ज़रा नज़दीक से दिखाइएगा, ये जो एक ये गोल सी चीज़ बनी हुई है, यही इंडियन फ्लैग पे भी बनी हुई है और इसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। ये हो गया। और इसके बाद अगली जो जगह है, यहाँ पे बुद्धा को एज ए प्रिंस दिखाया गया है। और ये इस जो स्कल्पचर या में पोर्ट्रे किया गया है बुद्धा को, कि बुद्धा को मारने की साजिश की गई थी देवादत्ता की तरफ से, ये पोर्ट्रे किया गया है। और इसी तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें पोर्ट्रे की गई है। मैंने सारी हिस्ट्री जो है जो गाइड है उनसे पूछी है, लेकिन एक ब्लॉग में वो सारी हिस्ट्री बताना, अगर मैं इस सारी हिस्ट्री बताना शुरू हो जाऊँगी फिर आगे म्यूज़ियम की हम सैर नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार बताए गए हैं बुद्धा के, और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है मंदिर की तरफ से नजराना पेश किया जा रहा है बुद्धा को। यहाँ पे औरतें जो है बुद्धा को गिफ्ट्स पेश कर रही हैं, उस वक़्त की औरतें जो है। और यहाँ पे बुद्धा के फॉलोअर्स बैठे हुए हैं जो कि उनको फॉलो करते थे और उनकी वर्शिप की बहुत कदर करते थे। और ये महात्मा बुद्ध का एक अंदाज दिखाया गया है इस मुजस्मे में। यहाँ पे बुद्धा की रहलत दिखाई गई है, यानी डेथ ऑफ बुद्धा। और इसी तरह ये सारे जो मुजस्मे हैं, ये सारे जो स्कल्पचर्स हैं, ये बुद्धा की तारीख को बयान करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं म्यूज़ियम के अगले हिस्से की तरफ। फर्स्ट रूम से हम सेकंड रूम में आ चुके हैं। यहाँ पे जो है बुद्धा के यहाँ भी मुख्तलिफ स्कल्पचर्स जो हैं लगाए गए हैं, लेकिन हर स्कल्पचर जो है अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है, एक मुकम्मल कहानी। इसमें बुद्धा की लाइफ भी बताई गई है, उनकी फैमिली की, उनके फॉलोअर्स की, हर चीज़ को इस म्यूज़ियम में कवर किया गया है। और इसमें कुछ वो मुजस्मे भी हैं जो कि मोहरा मुरादो म्यूज़ियम से यहाँ पे रखे गए हैं, इसके ऊपर मेंशन भी है ये चीज़। तो अब ये है कि फ़हद आपको कैमरे की नज़र से ये सब कुछ दिखाएंगे और फिर इसके बाद मैं प्रिसाइजली आपको बताऊंगी कि ये म्यूज़ियम जो है ये अपने अंदर क्या तारीख समोए हुए। तो आइए देखते हैं इन सब स्कल्पचर्स को और बुद्धा के मुजस्मों को कैमरे की नज़र से।
सदी कबल मसीह की चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रिजर्व की गई हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल भी हमारे यहाँ राइज हैं, यानी कि उस ज़माने के लोग भी बहुत ही तरक्की याफ्ता थे। ये बुद्धा के ज़माने की पॉटरी है, यानी कि वो वाले बर्तन जो कि जैसे रोज़मर्रा रूटीन के जो बर्तन हैं वो इस्तेमाल होते थे, जो उस ज़माने में मट्टी के बर्तन ऑब्वियसली इस्तेमाल होते थे। और इन बर्तनों को देख के भी नहीं लग रहा कि ये बहुत ही कोई मतलब आउट ऑफ फैशन चीज़ है, बहुत ही पुरानी चीज़ है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आजकल भी हमारे घरों में राइज हैं। जो कि मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी कि इन जैसे अशकाल के बर्तन आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो देखें, पॉटरी फ्रॉम बुद्धिस्ट साइट्स। इस म्यूज़ियम में गौतम बुद्ध का जो सबसे बड़ा स्कल्पचर है वो यहाँ अवेजा किया गया है, यहाँ पे रखा गया है। तो ये इस म्यूज़ियम में सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का स्कल्पचर है और बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है। शायद कैमरे की आंख से आपको इसकी वो ग्रेस या मैग्निफिसेंट लुक ना नज़र आ रही हो, लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर बनाया गया है। और इसमें बुद्धा जो है वो मेडिटेशन की हालत में दिखाए गए हैं। ये जो मेन रूम है म्यूजियम का, उसके अंदर ये एक छोटा सा रूम बना हुआ है जिसमें ये रखे गए हैं चांदी के बर्तन, यानी कि उस ज़माने में भी सिर्फ मट्टी के बर्तन इस्तेमाल नहीं होते थे, चांदी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। और ये जैसे चम्मच हैं, प्लेटें हैं, ये शायद डिशेस हैं या बड़ी प्लेट्स हैं, ये उनको भी प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा औरतों की जो सबसे वो कहते हैं बड़ी कमज़ोरी, यानी कि ज़ेवरात, तो उस ज़माने में भी औरतों की बड़ी कमज़ोरी थी ये आई थी, क्योंकि यहाँ पे चांदी के ज़ेवरात जो है आवेजा किए गए हैं, रिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, और इसमें कह लें कि चूड़ी टाइप की चीज़ है। और ये भी इसी तरह के ज़ेवरात जो है मुख्तलिफ अशकाल में जो है यहाँ पे रखे गए। और ये देखिए, ये जो इसमें जो बेल्स ही है ये आजकल भी कपड़ों पे लगाई जा रही हैं बटन्स की सूरत में। तो आप देखिए वो लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट और तरक्की याफ्ता थे उस दौर में। ज़ेवरात के बाद हम चलते हैं उस कॉर्नर की तरफ जहाँ पे कॉइन्स रखे गए हैं कि उस ज़माने में जो मुख्तलिफ कॉइन्स इस्तेमाल होते थे, किंग ऑफ पंजाब, किंग ऑफ इंडिया या किंग ऑफ काबुल जो थे, जिस किंग का दौर आता था वो अपना सिक्का जो है वो राइज करता था। तो ये मुख्तलिफ अदवार के कॉइन्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब ये देखें कि उस ज़माने में जो किसान के औजार इस्तेमाल होते थे वो भी आज का किसान आज तक वही औजार इस्तेमाल कर रहा है, उसमें ज़रा बराबर भी जो है डिफरेंस नहीं है। ये देखिए जो कुल्हाड़ियाँ लगी हुई हैं और ये कुल्हाड़ियों के आगे जो मुँह है डिफरेंट किस्म के, ये आज भी वैसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और उस ज़माने में भी किसान वही इस्तेमाल करता था जो आज का किसान इस्तेमाल कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको बुद्धा के म्यूज़ियम पे मुश्तमिल ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग हमारी मेहनत को ज़रूर सराहेंगे सब्सक्रिप्शन की शक्ल में और शेयर एंड लाइक की शक्ल में। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ फातिमा चौधरी ब्लॉग्स आपके सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।